अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर आप प्रोग्रामिंग के अंदर बिगिनर हो, आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ा है, वेदर इट इज़ PHP, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, और उसको आप सीखना स्टार्ट कर लिया आपने। अब जैसे ही आप उसको सीखते जा रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है, वो है लॉजिक बिल्डिंग की। और अगर आपका भी ये क्वेश्चन है किसी ना किसी से, अपने ट्रेनर से, अपने गाइडर से, कि सर मेरा लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा, तो यकीन करो ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन होना चाहिए और ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम आएगी नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगी इसकी इंपॉर्टेंस, ये लॉजिक की इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मेरा भी हुआ करता था, लेकिन मैंने इसको 80 to 85% सॉल्व कर लिया है, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर ये असाइनमेंट मुझे कोई देता है तो मैं इसको खुद से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं इसको खुद से कैसे कर सकता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट मुझे बनाने को कहता है तो मैं उस प्रोडक्ट को कैसे बना सकता हूँ। अब वो मुझे सारे स्टेप्स पता हैं, अब मुझे सारे लॉजिक्स पता हैं कि क्या क्या मैं इस चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। आप बोलेंगे सर हमें भी पता है, हम क्या करें। देखो जितने भी बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एक गलती करते हैं। उनको जब भी आप असाइनमेंट दोगे, जब भी आप उसको कोई क्वेश्चन दोगे सॉल्व करने के लिए, आजकल के दौर की तो बात अलग है। आज तो स्टूडेंट यही करते हैं कि क्वेश्चन मिला, चैट जीपीटी को दिया, जवाब मिला, पेस्ट कर दिया, सर ये लो। ठीक है, पता उसको कुछ नहीं होगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या था, जवाब जो आपने दिया है उसके अंदर क्या है, बस सबमिट करवा देंगे, सर ये लो क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। इन स्टूडेंट्स का कुछ नहीं होगा, आप गारंटी से मुझसे लिखवा के ले लो, इन स्टूडेंट्स का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। मैं उन स्टूडेंट्स की बात करना चाह रहा हूँ जिनकी इंटेंशन है कुछ बनने की, कि वो चाह रहे हैं कि हम डेवलपर बने भाई, हम बिग अच्छी कंपनीज के अंदर जॉब करें, हम भी कुछ प्रोडक्ट बना सकें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। ठीक है। देखो, सबसे पहले जब आपको कोई भी असाइनमेंट मिलती है या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट मिलता है या कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, कोई भी क्वेश्चन मिलता है, तो उस सारी चीज़ों का डायरेक्ट कोड नहीं लिखा करो। पहले उसको समझा करो कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है और इसके अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब इसमें मेरा जो अच्छा स्टेप है ना, जो मैं करता हूँ अपने लिए, अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं एक कॉपी पे लिख लेता हूँ। फिर मैं उस क्वेश्चन को उसी कॉपी के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करता हूँ। अब ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करना, कॉपी पे करने का मतलब पता है क्या है? 2 घंटे कंटिन्यूअसली कॉपी पे बैठ के देखते रहना कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे नहीं है कि उस क्वेश्चन को उठाया, चैट जीपीटी को दिया, आपको उसका आंसर मिल गया, सबमिट करवा दिया। नहीं, ऐसे लॉजिक बिल्ड नहीं होगा। लॉजिक बिल्ड करने का मतलब है दिमाग को यूज करने का तरीका ढूंढना। दिमाग को कैसे इस्तेमाल करें। दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए दिमाग को चलाना पड़ेगा, और दिमाग को चलाओगे कहाँ पे? जहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखेगी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं खुद से कैसे निकाल सकता हूँ, वेदर कि आप किसी चैट बोट को कहें कि भाई वो आपको उसका जवाब निकाल के दे। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर पता है आपको एक पेशेंस रखना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम ऐसा होगा जिसको समझने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, और कोई प्रॉब्लम ऐसा होगा जिसको सॉल्व करते करते आपको 5 घंटे हो जाएंगे। यही होता है आजकल। अब लास्ट टाइम मुझे एक क्वेश्चन मिला था जिसके अंदर था, एक सीरीज थी 1 4 9 2 25 एंड उसके बाद सो ऑन। अब जिसने ये सीरीज सुनी और जिसने ये सॉल्व की होगी उसे समझ में आ चुका होगा कि सर आप किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको पहली दफ़ा देखा, जब मुझे प्योर इसका लॉजिक नहीं पता लगा, मैंने इसको खुद से जब ट्राई करा, तो मुझे ये लगा कि 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 ऐड हो रहा है, 5 के बाद 7 ऐड हो रहा है, 7 के बाद 9, मतलब हर स्टेप में ओड नंबर ऐड होता जा रहा है। जब मुझे ये लॉजिक लगा तो फिर मैंने इस लॉजिक के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मैंने इसका कोड लिखा। लेकिन जब इसका कोड मैंने 2 घंटे लगा के लिखा, फिर मुझे समझ में आया भाई ये तो स्क्वायर है। ये क्या है? ये स्क्वायर है। कैसे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब ये मुझे एट ए टाइम पे नहीं पता लगा। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि जब तक मैंने उसको दिमाग लगाया नहीं, मैंने उसको समझने की कोशिश नहीं करी, मेरा दिमाग घूमा ही नहीं आगे आगे पीछे कि इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन जब उसको मैंने सॉल्व करा, मुझे आइडियाज़ आते गए, ये तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता है। जब आपको पता लग जाता है ना कि इस प्रॉब्लम के अंदर है क्या, जब आप प्रॉब्लम को समझ लो, देन आप देखो कि इस प्रॉब्लम के अंदर जब मैं इसको सॉल्यूशन इसका लिखूंगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले मुझे क्या लाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे क्या लाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे क्या लाना पड़ेगा। उस स्टेप्स को आप कॉपी के अंदर लिख लो। फिर आपने जो स्टेप्स लिखे ना कॉपी के अंदर, उन स्टेप्स को आप कोड में सोचो और उसका कोड लिखना स्टार्ट करो। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, आपको 5 घंटे भी लग सकते हैं। लॉजिक शुरू में बिल्ड करने के लिए आपको पेशेंस और टाइम दोनों देने पड़ते हैं। आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है जब आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, फिर आपका दिमाग कहता है भाई बंद करो लैपटॉप, सो जाओ।
लेकिन फिर आपका ना एक मोटिव होता है, आपका गोल होता है कि भाई नहीं, मुझे ये अचीव करके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही सोना है। फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से सोच के उसको सॉल्व करके फिर आप दम लेते हो। इसी तरह से आपको जब भी कोई प्रॉब्लम मिलता है तो प्रॉब्लम पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसके अंदर है क्या। फिर उसके बाद उसको आप ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन करने के बाद फिर आप उसका कोड लिखो, ठीक है। फिर जब सारे आपने तरीके अप्लाई कर दिए, नहीं हो रहा, देन आप किसी अच्छे डेवलपर, आपका फ्रेंड सर्किल में कोई होता होगा, ठीक है ना, उनसे आप पूछ लो। अगर वो नहीं है तो आप चैट जीपीटी से करवा लो उसके बाद। लेकिन वो करवाने के बाद उस जवाब को आप चेपो मत भाई, समझो कि उसने कैसे किया है। जब आपको समझ में आ जाए कि उसने ऐसे किया है तो उसको डिलीट करके आप वैसे खुद से करना स्टार्ट कर दो, ताकि जो प्रॉब्लम आप नहीं कर पा रहे थे अब आपको हिंट मिल गया है तो आप कर लोगे ना। कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे आपको दिमाग इस्तेमाल ज़रूर करना है। जब तक आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे आपका लॉजिक बिल्ड नहीं होगा, लॉजिक बिल्ड नहीं होगा। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा, शुरू के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, चीज़ें सॉल्व करते रहोगे, सिंपल क्वेश्चन, इंटरमीडिएट, फिर आपको एडवांस क्वेश्चन, इस तरह से आप सब के अंदर टाइम दोगे, हर टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन आपका लॉजिक बिल्ड होगा, देन आपको चीज़ें बनाना आएंगी। फिर आप प्रोजेक्ट लोगे, फिर आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे, फिर आप लोगों के बताओगे कि भाई मुझे प्रोडक्ट बनाने आते हैं, मुझे ये चीज़ करनी आती है, फिर आपको कंपनीज जाके हायर करेंगी। समझ में आ रही है बात? तो ये पूरा प्रोसेस है, ये रियल प्रोसेस है। अगर मैं आपको कहूँगा ना कि भाई नहीं ये तो 5 मिनट का खेल है, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसा कोई भी बच्चा, कोई भी डेवलपर नहीं होगा जिसने मतलब इतनी मेहनत की है बगैर अपना लॉजिक बिल्ड कर लिया होगा, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। इस वीडियो को मैं लंबी नहीं करता, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव था वो आपको यही समझाना था कि लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपको टाइम और आपका दिमाग दोनों लगेंगे। अगर लगा सकते हो तो लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, अगर नहीं लगा सकते तो लॉजिक बिल्ड करने वाली बात मत करें आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।